राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में वीकली प्रेडिक्शन कर लेते हैं। ठीक है, आपके लिए क्या रहने वाला है ये स्प्रेड बताएगा। और स्प्रेड में अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। तो मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से गुरु मंत्र आपको हेल्प कर पाएगा। अब तो मैं सब कुछ बताती हूँ आपको, तो आपने करना क्या, आपने सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाला दिन कोई लेडी आपको हेल्प करती हुई दिखाई देती है, जो कि पहले से आपको जानती है, यानी कि पहले से ही आपके संपर्क में है वही लेडी। मतलब मैं ये कहूँ कि कोई नया इंसान आपके लिए कोई मदद करने वाला ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले से ही आपको वो जानती है वो लेडी, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकती हैं। लेकिन क्या है, इस समय में उनका दिमाग जो है बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर चल रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ आइडिया लगा के, कुछ ना कुछ आपके लिए बेटरमेंट करके, कुछ ना कुछ आपको प्राप्त ज़रूर करवा देंगी। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप अपनी समझबूझ से एक मौका खो देंगे। मौका तो आएगा आपके हाथ में संडे को, लेकिन आप उस मौके को जाने देंगे। ठीक है, मंडे वाले दिन जाने देंगे। ठीक, वो प्लानिंग तो सारी संडे वाले दिन हुई है, लेकिन मंडे वाले दिन क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी और आपको इस तरह से लगेगा, भाई मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ की, मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास तो सभी कुछ है। ठीक है, तो अब मुझे किसी चीज़ और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये सोचते हुए आप उस चीज़ को निगलेक्ट कर दोगे, नज़रअंदाज कर दोगे, और वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप गुमसुम से हो जाओगे कि हाँ ये क्या हुआ, शायद ये मेरे लिए बेहतरी के लिए था जो मैंने मिस कर दिया। तो कोई बात नहीं, अब जो मिस हो गया सो मिस हो गया। थोड़ा सा देर शंकर भगवान की आराधना करनी आपके लिए बहुत अनिवार्य है। आप शंकर भगवान की आराधना करना, ठीक है, थोड़ा मौन रहकर उनका नाम लेना, ओम करके जाप जो है करना। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आ रहा है आपकी हेल्प करने के लिए, यानी कि कोई थर्ड पर्सन जो आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ आपकी सोच समझ और जो बुद्धि भी है वो अच्छे तरीके के साथ काम करती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपको नई समझ आएगी कि हाँ इस तरह से मैं इस कार्य को करूँ या कार्यशैली अपनी इस तरह से बदलूँ तो डेफिनेटली मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। ट्यूसडे वाले दिन आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान के ऊपर 3 बार जल अर्पण करना है। 3 बार जल अर्पण करना है और आपने फ्रूट्स भी चढ़ाने हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, मतलब सेम चीज़ आप मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन थोड़ी मुश्किलें हैं, काम ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो काम करने में थोड़ी सी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, लेकिन आप अपना बोझ किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी कि बांट करके अपना कार्य जो है आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। करना क्या है, किसी भी बहन बेटी के लिए आपने गलत शब्दों का प्रयोग वेडनेसडे वाले दिन नहीं करना। ठीक है, माँ लक्ष्मी के आगे या माँ दुर्गा के आगे, दोनों में से कोई भी लेडी गॉडेस हो, उसके आगे आप जो है जोत जगा देना। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी आपको कोई ना कोई लेडी हेल्प करती हुई दिखाई देती है, आपके सभी कार्यों को पूर्ण करती हुई दिखाई देती है। आपको करना क्या है, आपको हर हाल में कॉम्प्रोमाइज़ करना। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आप थकान से भरे हुए, पहले तो काम के अंदर इतना ज़ोर ज़बरदस्त तरीके के साथ अपनी एनर्जी लगा दोगे जिस तरह से कि आप बस हवा के घोड़े पे सवार हो, अब कुछ भी करके ही हटोगे काम को। तो इस तरह से आप दिखाई दे रहे हो कि हाँ बहुत मेहनत के लिए आप तैयार हो, लड़ने के लिए तैयार हो। अपनी स्टडी हो सकती है उसके अंदर, मैं ये नहीं कह रही बाहर लड़ाई करने के लिए तैयार हो, मैं ये कह रही हूँ कि अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आप बिल्कुल तत्पर हो कुछ भी कार्य करने के लिए, यानी कि यू आर ऑन फायर। ठीक है, तो आप एकदम तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़े हो, लेकिन थोड़ी देर में ही आप एकदम थक जाओगे। काम कर लोगे एक बार जोड़ आजमा करके, उसके बाद थक के बैठ जाओगे। उसके बाद कहोगे कि अब तो मेरे अंदर कुछ हिम्मत नहीं, मेरे बस का तो कुछ नहीं, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो आपने करना क्या है, एक्सेस एनर्जी अपने अंदर से जनरेट मत होने देना, तो नहीं तो सारी बर्न हो जाएगी। तो काम को
तरीके के साथ करना, ठीक है। ओवर मतलब उस चीज़ के अंदर एकदम से एनर्जी मत डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके करोगे काम को उसी दिन के अंदर, तो आपके काम भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप 2 काम करोगे, ठीक है। चीज़ों को, सिचुएशन को कंट्रोल करने की तो कोशिश कर रहे हो, 2 काम करोगे, लेकिन आपसे वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो पाएगी। यानी कि आप वेस्टेज ऑफ मनी भी करोगे और कोई चीज़ भी खरीदोगे, मतलब यानी कि कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने के लिए या ख़रीदने के लिए अपना पैसा स्पेंड करोगे। एक चीज़ तो अच्छी ले लोगे, एक तरफ जो खर्चा करोगे और दूसरी तरफ जो खर्चा करोगे वो बेकार कर दोगे। तो सोच समझ के थोड़ा ध्यान लगा के आपने इन्वेस्ट करना है तो भी कि आपने कहाँ पैसा लगाना है, और उसके बाद अगर आपने कुछ ख़रीदना है या कुछ लाना है अपने लिए तो भी आपने इस चीज़ का पूर्ण ध्यान रखना है कि आप कोई गलत चीज़ नहीं ले लो, ठीक है। अब इन चीज़ों को समझ लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं अच्छे आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो अब आपके अंदर थोड़ी सी पावर इस वीक में मैंने चेंज देखी है, यानी कि आपके अंदर एनर्जी जो है उसका बदलाव आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस बदलाव के समय में जब आपके लिए समय बदल रहा होता है या वक्त बदल रहा होता है, अपना पहिया चेंज कर रहा होता है, तो उस समय में आपको एक्चुअली क्या चीज़ करनी चाहिए या आपको क्या चीज़ जो है आगे बढ़ के करनी चाहिए, सिर्फ आपको अपने काम की तरफ या किसी भी कार्य की तरफ आपका ध्यान नहीं है, यानी कि आपकी डिटर्मिनेशन ज़ीरो है। तो यहाँ अगर आप अपने डिटर्मिनेशन के ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स भी आएंगे। जब आप किसी चीज़ के लिए डिटर्मिन्ड ही नहीं हो तो करोगे क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ जो है अपनी डिटर्मिनेशन के ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी है। एक चीज़ की तरफ ध्यान लगाओ और उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ो, तभी आपके जो है कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। यही है आपके लिए आज का गुरु मंत्र। और उसके बाद आपने करना क्या, आपने रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।